हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल फेम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी हमने सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए उसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस में जस्ट अपन ने जीरोस फाइंड किए थे, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने सीखा था। तो इस जो क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, तो इस क्वेश्चन में हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड करना सीखेंगे। तो इसी बीच हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है x 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब ये कि सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट। तो इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया हमने। तो हमें आपने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। मीनिंग ये कि जो x² के साथ वैल्यू है वो है a, जो x के साथ है वो b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। तो सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है? मिडिल टर्म को अपन ने इस तरह से जो फैक्टराइज करना है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन, जब आपको बताया था कि प्लस ऐड करने पे b आए और मल्टीप्लाई करने पे ac। b हमारे पास क्या है? -7। a सबसे पहले हम a b c चूज करेंगे। a b c चूज करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू -7 एंड c -3। तो a b c की वैल्यू चूज करने के बाद हमने जो एडिशन फाइंड करना है वो होता है b हमारे पास -7, और मल्टीप्लिकेशन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? a इंटू c। तो ac इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -18। तो -7 के हमने ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनकी मल्टीप्लिकेशन -18 आए। तो -7 के फैक्टर्स बने -9 + 2, -9 + 2। -9 और 2 को हम ऐड करेंगे तो -7 बचेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो -18। तो ये दोनों फैक्टर्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसी वे से हमारे पास पॉलिनोमियल था x² -7x -3। तो मिडिल टर्म को हमने जो फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करना हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी किया था, तो वही सेम वे में इसको फैक्टराइज किया। मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया। ये मतलब ये कि इन दोनों को मैं अगर सोल्व करूं तो दोबारा -7 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन दोनों में फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लो अगर कुछ है, तो इन दोनों में टर्म क्या, ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? 3 और x। कॉमन लेने पे क्या बचा? 2x -3। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एटलीस्ट 1 तो सभी में से कॉमन होता है। तो अगेन कॉमन 2x -3 अगेन कॉमन। ये कॉमन लिया, क्या बचा? 3x। ये कॉमन लिया, क्या बचा? +1। जो भी फैक्टर्स आए 9th में, यहां तक अपन किया है, जो भी फैक्टर्स आए उनको 0 के इक्वल लिखना है।
अलग अलग जीरो के इक्वल लिखो, एक्स की वैल्यूज फाइंड करो। तो ये वैल्यूज मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, तो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आए थे, 2x माइनस 3 इक्वल 0 लिखना है, 3x प्लस 1 इक्वल 0 लिखना है, 2x इज इक्वल टू प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 3 उधर जाके पॉजिटिव 3/2। तो एक तो इसका जीरो ये आ गया। इधर से x की वैल्यू फाइंड करें, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो यहां तक तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। ये इसके जीरोज आ गए। जीरोज फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है कि जो भी पोलिनोमियल है उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन फाइंड करना है। तो वो रिलेशन क्या होता है, तो इसके बाद जो है आप मान के चलें कि थोड़ा नया क्वेश्चन बन गया। ये नया क्वेश्चन कैसे, अभी आपको समझ आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब ये कि सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है। इसको इस हिसाब से तोड़ना है कि उसके एडिशन, उसका एडिशन बी आए, बी मतलब -7 आए जो मिडिल टर्म है, और प्रोडक्ट ए सी, ए इंटू सी -18। तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था -9 एंड +2, -9 +2। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, कॉमन लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड की। ये क्या है, इसके जीरोज हैं। जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 3/2 एंड -1/3। इसके बाद आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां तक तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था और मान के चलो कि 9th में भी किया है, यहां तक 9th में भी किया है। इसके बाद दो स्टेप्स हैं जो इसके जीरोज फाइंड कर लिए। तो एक को आपने अल्फा मानना है, एक जीरो को अल्फा, दूसरे को बीटा। ये जस्ट इसकी नोटेशन, आप कुछ मर्जी मान सकते हो, पर जनरली अल्फा और बीटा ही माना जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक्स की वैल्यू को अल्फा माना तो दूसरी को बीटा, आपकी मर्जी है, इसे अल्फा मार दे तो ये बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, ये ध्यान से समझना, ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है -b/a। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यूज पुट करूं, a हमारे पास है 6, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, इन दोनों को हम अगर सॉल्व करें तो 7/6। सम ऑफ जीरोज क्या आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 7/6। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, थोड़ा नया है इसलिए एक बार आपको कंफ्यूजन होगी। तो आपने क्या करना है, जीरोज फाइंड किए, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, -b/a, b और a की वैल्यूज पुट करो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी जीरोज आए हैं, जीरोज दो ही आए हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज दो ही आएंगे, उन दोनों को ऐड करें। सम का मीनिंग क्या होता है, एडिशन। उन दोनों को ऐड करें, जो भी जीरोज आए हैं वो श्योरली उनका सम, उनका एडिशन 7/6 आना चाहिए। अगर 7/6 इन दोनों को ऐड करने पे 7/6 आया फिर तो अपना आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, 3/2 -1/3, 6 एलसीएम 9 - 2 क्या आया, 7/6, जो कि इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मीनिंग ये जो जीरोस फाइंड किए अपन ने वो बिल्कुल राइट है।
उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है सी बाय ए, सी बाय ए। तो सी हमारे पास क्या था, सी हमारे पास था -3, -3, ए क्या है 6, 6। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो -1/2। अब इसका मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास जो भी जीरोज आए हैं उनका प्रोडक्ट श्योर -1/2 आना चाहिए। तो आपके पास जो भी जीरोज हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी जीरोज आए उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने पे क्या आ रही है, -1/2। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1/2 आना था, एक्चुअल में भी अपन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी -1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये जो जीरोज हैं ये इसके जो जीरो है बिल्कुल राइट है। और उसके बाद ये जो पोर्शन हमने किया है, ये पोर्शन आपने तभी करके दिखाना है जब क्वेश्चन में बोला जाए कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तभी करना। अदरवाइज आपने जस्ट, उसने बोला कि जीरोस फाइंड करो तो आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करके क्वेश्चन छोड़ देना है। फिर भी आप अगर रफली इसको करना चाहो, मतलब आपका आंसर सही या गलत है, तो ये आप रफली चेक कर सकते हो थोड़ा फास्ट। अदरवाइज आपने लेंथी वे में ही करना है अगर क्वेश्चन आपको बोला गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसी से रिलेटेड आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखने हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो किया है उसको आप, उसमें अपन ने एक्स की वैल्यूज फाइंड की है, मीनिंग जीरोज ही फाइंड किए थे। उसका रिलेशन फाइंड करने के लिए ये वाला पोर्शन आप उसमें रिपीट कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको आप सोल्व करके देख सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।